हनुमान, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति और शक्ति की एक लहर सी दौड़ जाती है ना? पर कभी सोचा है कि ये नाम हनुमान आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त और भावुक कर देने वाली कहानी है। चलिए आज उसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक कहानी जिसमें भोलापन भी है, बेहिसाब ताकत भी और देवताओं का दखल भी। सब कुछ बस इसी एक शब्द में सिमटा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य बालक से। ये थे अप्सरा अंजना और वानरराज केसरी के पुत्र। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन्हें भगवान शिव का अवतार और पवन देव का वरदान पुत्र भी माना जाता है। मतलब पवन पुत्र, हवा के बेटे, जिनका जन्म ही कुछ असाधारण करने के लिए हुआ था। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब इतनी दैवीय शक्ति एक बच्चे की भूख और उसकी नटखट उत्सुकता से मिल जाए? बस यही वो मोड़ था जहां से एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि एक दिन उस नन्हे बालक को बड़ी जोर की भूख लगी और बच्चों की तरह उनकी नजर आसमान पर गई। वहां उन्हें क्या दिखा? चमकता हुआ लाल लाल सूरज। और बस उनके भोले मन ने उसे एक बहुत ही रसीला मीठा फल समझ लिया। और फिर क्या था? उनके पास तो जन्म से ही अपार शक्ति थी। बस उसी शक्ति के दम पर उन्होंने लगा दी एक लंबी छलांग, सीधा आसमान में, उस फल को खाने के लिए। अब उधर देवलोक में देवताओं के राजा इंद्र ने जब ये देखा कि एक छोटा सा बालक बिजली की रफ्तार से सूर्यदेव की तरफ बढ़ा चला आ रहा है, तो वो एकदम से चौंक गए। उन्हें लगा कि ये कोई असुर है जो हमला करने आया है, और उन्होंने फौरन इसे रोकने का मन बना लिया। और रोकने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया अपना सबसे ताकतवर अस्त्र, वज्र। पलक झपकते ही वो शक्तिशाली वज्र उस नन्हे बालक पर जा गिरा। वो चोट सीधी उनके जबड़े पर लगी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। चोट इतनी गहरी थी कि वो बेहोश हो गए और सीधा जमीन पर आ गिरे, एकदम बेसुध। अब सोचिए, ये सब देखकर उनके पिता पवन देव पर क्या बीती होगी। अपने प्यारे बेटे को इस हाल में देखकर उनका दिल टूट गया और वो दुख देखते ही देखते एक भयानक गुस्से में बदल गया। और उनका गुस्सा ऐसा वैसा नहीं था। उन्होंने क्रोध में आकर पूरी दुनिया से हवा का बहाव ही रोक दिया। नतीजा, पूरी दुनिया थम सी गई। हर एक जीव का सांस लेना मुश्किल हो गया। हाहाकार मच गया। तो अब जब पूरी सृष्टि ही खत्म होने की कगार पर आ गई, तब सारे देवता घबराकर दौड़े दौड़े पहुंचे सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पास। कोई तो रास्ता निकालना ही था। पवन देव का गुस्सा शांत करने का एक ही तरीका था, उनके बेटे को वापस लाना। तो इस महासंकट को टालने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और उस बालक में फिर से जान डाल दी। और बस उसी पल जब बालक को नया जीवन मिला, ब्रह्मा जी ने उसे एक नया नाम भी दिया। एक ऐसा नाम जो इस पूरी घटना की याद हमेशा दिलाएगा। उन्होंने कहा, वज्र के प्रहार से इसके हनु पर निशान बना है, इसलिए आज से ये बालक हनुमान कहलाएगा। और यही कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। देखिए, संस्कृत में हनु का मतलब है जबड़ा और मान का मतलब है सम्मानित। तो हनुमान का मतलब हुआ जिसका जबड़ा सम्मानित हो। मतलब जो चोट उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी, वही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। एक घाव सम्मान का प्रतीक बन गया। अच्छा, तो यहां बालक को जीवन भी मिल गया और नाम भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो एक महान गाथा की बस शुरुआत थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में उस बालक पर कोई आंच ना आए, सारे देवताओं ने उन्हें वरदानों से लाद दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी हथियार से अजेय होने का वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि मेरा वज्र भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वरुण देव ने जल से, अग्नि देव ने आग से और पिता पवन देव ने हवा से भी तेज गति का वरदान दिया। और इस तरह वो एक भोला भाला बालक जो बस एक फल खाने चला था, हमेशा हमेशा के लिए शक्ति, बुद्धि, साहस और सबसे बढ़कर भक्ति का एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसे आज पूरी दुनिया पूजती है। तो अब जब हम हनुमान जी की असीम शक्ति और अटूट भक्ति के बारे में सोचते हैं, तो ये कहानी हमें एक नई नज़र देती है ना? उनकी ताकत सिर्फ जन्म से नहीं मिली थी, वो देवताओं का आशीर्वाद था।
एक ऐसा तोहफा जिसकी निशानी हमेशा के लिए उनके नाम और उनके जबड़े पर अंकित हो गई।